हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहा हो आप, ये ओल्ड मॉडल का 24 स्लॉट का 1.25 इंची स्टेटर है। आज मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। ये देखिए, लंबाई हमने अंदर की निकाली है स्लॉट की, जो 1.25 इंची है। पेपर हम बिठा चुके हैं। ये अंदर का डाया है, ये बाहर का। वैसे 18 इंची एग्जास्ट में डाया सेम ही आता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अब मैं आपको सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी नाप ले रहा हूँ। ये देखिए, बीच में 3 स्लॉट छोड़ दिए हैं। राइट हैंड से लिया मैंने, जो पहला स्लू बिठाया था उसके पास से। अब ये 6 वाली पिच में डबल कर दिया। आप देखेंगे कि 4 वाली पिच में 1 राउंड है, 6 वाली 2 है। थोड़ा मेरा बनाने का तरीका अलग है। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो ही आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते, बाइंडिंग करते करते मैं आपको वो सब चीज़ बताऊंगा जो बाइंडिंग के काम की आती है, ज़रूरी रहती है, सावधानियां रहती है। ये देखिए, ये हमने कॉइल लिए। ये आप देखेंगे स्ट्रेट रॉड के बगल से बिठा रहा हूँ मैं। ये लेफ्ट साइड की बिठा दी मैंने। ये देख रहा है स्ट्रेट रॉड का साइज आपको। अब ये दूसरी जो कॉइल बिठाई है, अब आप बीच में देखेंगे 3 स्लॉट बचे हुए। गौर से देखिए आप। सभी वीडियो वाले 1 से 4 में पहले डालते हैं, पर मैं 1 से 5 में डालता हूँ। ये देखिए, राइट हैंड से मैंने घुमाया उसको। अब लेके मैं 1 से 4 वाली पिच कंप्लीट करूँगा। 2 स्लॉट छोड़ के मैंने बिठा दिया। मैं इसमें आपको पूरा, जैसा अभी मैं बना रहा हूँ, ग्राहक का है, वो पूरा बता रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है आप एक बार में ही सीख जाएंगे। आपको बार बार वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये होगा 4 में 1 राउंड, 6 में 1 राउंड। अब ये 6 में हमारा दूसरा राउंड गया। ये देखिए, एल्युमिनियम का तार है, एल्युमिनियम की बाइंडिंग है। 4 में 1 राउंड है, 6 में 2 राउंड है। और इसका गेज 26 है। ये देखिए, ये होगा हमारा ये 6 वाली पिच। वैसे आपने पहले वीडियो में देखा होगा तो 27 से 95 और 100 टर्न मारता था मैं एल्युमिनियम में। पर इसके अंदर के जो स्लॉट है वो बड़े हैं, इसलिए मैंने इसमें 26 नंबर एल्युमिनियम से 95 टर्न लिया। ये हमारा हमारा एक है बायर। और ये जो एक है, ये अभी जो दूसरी कॉइल बिठाएंगे उसमें जॉइंट हो जाएगा। इसके कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है। ये देखिए, ये तार है, ये दूसरा नंबर का। बड़ा हो रहा था, मैंने केचिस काट दिया। अब मैं आपको कनेक्शन भी फट से बता देता हूँ इसके, आप ध्यान से देखिए। ये हमने पहले 6 वाली पिच में बिठा लिया, फिर हमारी 4 वाली पिच, ये हमने जॉइंट कर दिया। दिख रहा आपको, बीच में 3 स्लॉट छूटे हैं, आपको दिख ही रहे हैं। ये देखिए, फिर मैंने राइट हैंड से घुमाया, 4 वाली पिच कंप्लीट हो गई। ये 6 में बिठाया, 6 में 1 राउंड कंप्लीट हो गया। फिर राइट हैंड से घुमाऊंगा मैं। दोस्तों, इसको बनाना बहुत आसान है। मुझे तो लगता टेबल फैन, मथनी, ये जो बनाते हो उसमें आपको टाइम लगेगा, पर एग्जास्ट और वॉशिंग मशीन की मोटर बनाना इतना आसान है कि आप आधे घंटे में बना के पटक सकते हो, अलग रख सकते हो। ये देखिए, ये तीसरी कॉइल। चलिए, मैं आपको इसका रिकॉर्ड, आप पूछते हैं हमेशा, मैसेज करते हैं, सर इसका रिकॉर्ड बताओ, रिकॉर्ड बताओ। गेज टर्न क्या है, जलेगी तो नहीं, गर्म तो नहीं होगी। चलिए, रनिंग पीछे 4-6, राउंड है 1-2, टर्न 95 है, गेज 26 है, और लंबाई है इसकी 12.5। ये एल्युमिनियम से बना है। ये देखिए, तीसरी पिच भी मेरी कंप्लीट हो गई है। ये राइट हैंड से घुमाया मैंने, ये डाल दिए। ये देखिए, ये सेपरेटर बिठा, ये 6 वाली पिच है।
उसको ये कंप्लीट कर ली मैंने। ये देखिए हो गया ना। अब चौथी कॉइल बिठाना हमको। इसके कनेक्शन में आपको पुनः बता रहा हूँ, सीरीज कनेक्शन है जैसे आप बनाते हैं, और एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं। कहीं भी कुछ अलग बात नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में ही आए। पहले 1 से हम 5 में लेते हैं, फिर ये घुमाई, फिर ये 1 से 4 वाली पिच कंप्लीट करी, सेपरेटर बिठाया, फिर जो खाली स्लॉट है 6 वाला उसमें लिया, और फिर घुमाएंगे और 6 वाले को डबल कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रनिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्टिंग बिठाएंगे। स्टार्टिंग कहाँ से बिठाओगे आप? जो रनिंग का 2 तार निकले उसके बीच में से। आपने रनिंग का जहाँ से शुरुआत करी वहीं से लोगे। और आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप बाइंडिंग बनाएं तो घड़ी की जो सुई चलती है 5, 10, 15, 20 उस हिसाब से बनाएं। ये स्केल से दबा दिए हैं। मैंने ये देखिए दिख रहा आपको, ये मैंने लिया, फिर ये 6 वाली में बिठा दिया, और ये रनिंग की जो 4 वाली थी उसके ऊपर बिठा दिया। ये मैंने ज़्यादा जूम नहीं करा है। ये देखिए फिर मैंने लिया, रनिंग की जो 4 वाली पिच थी जिसमें 1 राउंड बैठा था उसके ऊपर बिठा दिया है। आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए अब ये 6 वाली पिच में लिया, ये राइट हैंड से घुमाया मैंने पीछे से, ये 6 वाली में 2 पिच हो गई, 2 राउंड सॉरी, और इधर भी ये 2 राउंड हो जाएंगे। चलिए मैं आपको पुनः बता देता हूँ। स्टार्टिंग पिच 4-6 है, राउंड 1-2 है, टर्न आप पुनः गौर से सुन लीजिए। इसमें मैंने 28 से 120 लिए और लंबाई ली है 12.25। आपके पास लोहे का स्केल हो, नहीं हो तो खरीद लें, और पेपर होन को ज़रूर दबाएं। अगर आप पेपर होन को दबाओगे ना तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपनी स्टार्टिंग बिठाओगे तो आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आए। दोस्तों जो हम सेपरेटर बिठाते हैं कॉइल के ऊपर, वो अगर ज़्यादा आप बड़ा रखोगे तो उसके लिए आपको कॉइल बड़ी बनाना पड़ेगी, और अगर आपकी कॉइल छोटी बन गई है तो सेपरेटर को हल्का सा कम कर दो। सेपरेटर मीन्स पेपर जो हम कॉइल के ऊपर बिठाते हैं ना उसको, पर इतना भी छोटा मत करना कि वो स्टेटर से टच हो आपकी वाइंडिंग। ये देखिए ये होगा हमारा। यहीं पे आप फिनिशिंग दे दें, ज़्यादा बात में परेशान ना हो, और जो रनिंग है उनको दबा के रखें नीचे। दबाने से क्या होगा, स्टार्टिंग आसानी से बैठेगी। ये देखिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि हर चीज़ बताऊँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। बहुत भाई मेरे से रिकॉर्ड पूछते हैं, पर क्या हम भारत में रहते हैं, सभी की बोलने की स्टाइल अलग रहती है। कुछ लोगों को हिंदी समझ में भी नहीं आती अच्छे से, तो मैं उनकी बात नहीं समझ पाता हूँ और वो मेरी बात नहीं समझ पाते, या कुछ ऐसे रिकॉर्ड मांगते हैं जो मैंने बनाया तो है पर रिकॉर्ड नहीं रखा। अब क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी बाइंडिंग कर रहा हूँ उसका रिकॉर्ड रख रहा हूँ कि आपको किसी को भी दिक्कत आए तो मैं तत्काल बता सकूँ। ये देखिए ये लास्ट कॉइल है, ये हमने ली। दोस्तों बाइंडिंग की अगर आप बारीकियां सीख गए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी छोटी स्टेप है उसको समझना है। और जहाँ तक बाइंडिंग भरने की बात है तो सभी एक तरह से भराती है। इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेपर है अपन डालते हैं स्टेटर के, वो ना बड़े हो ना छोटे हो ना लंबे हो। अगर आपके पेपर ऊपर आ रहे हैं तो रोटर से टच होंगे। सेपरेटर आप सही बिठाएं। और जहाँ तक इसमें, चलिए मैं आपको फटाफट सब चीज़ थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। आप जो नाप लेते हो वो परफेक्ट लो।
आपको लग रहा बड़ा छोटा हो रहा है, मैं भी एक कॉइल बनाता हूँ, आप भी एक कॉइल बना के देखें। एक कॉइल में आपको पता चल जाएगा कि सही बैठा या गलत बैठा है, आपकी कॉइल बड़ी हो रही कि छोटी, टर्न ज़्यादा हो रहा है कि कम है। एक कॉइल से आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं फटाफट इसके टेपिंग मार देता हूँ। इसमें मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि 15-20 मिनट व्यक्ति वीडियो देख रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बीच में आप रनिंग स्टार्टिंग के बीच में सेपरेटर ज़रूर बिठाएं। और जहाँ तक मैं बता दूं, जो हम कॉइल पहले बिठाते हैं उसको रनिंग कहते हैं। रनिंग मीन्स यानी कंडेंसर पे वही घूमती है। कुछ भाइयों को रनिंग स्टार्टिंग में डाउट रहता है कि सर रनिंग किसको कहते हैं, स्टार्टिंग किसको कहते हैं। अब जहाँ तक इसके कनेक्शन की बात है तो मैं आपको बड़े आसानी से समझा सकता हूँ। दो रनिंग के तार निकलेंगे, दो स्टार्टिंग के निकलेंगे। अगर आपको ये एग्जास्ट उल्टी चाल में घूमता है, आपको अगर दिक्कत आ रही है कि यार कनेक्शन सही नहीं होंगे, तो आप सीधे बाहर 4 तार निकाल लें। अगर आप बाहर 4 तार निकाल रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो रनिंग यानी पहले आपने कॉइल बिठाई थी उसी पे कंडेंसर का वायर जाएगा, और जो बाद में बिठाई थी वो कंडेंसर पे वायर जाके बंद हो जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। और जहाँ तक अंदर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कनेक्शन बड़ी आसानी से बहुत बार डायग्राम के माध्यम से भी समझा चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। हर बार इसलिए बताना मजबूरी भी है, मैं जानता हूँ आपका टाइम ख़राब होगा, पर दिक्कत क्या रहती, बहुत मेरे भाई ऐसे रहते हैं जो नए रहते हैं, उनने पहले के वीडियो नहीं देखे रहते, तो उनके लिए बताना मजबूरी रहती है। अब ये देखिए, एक दो जॉइंट भी आए हैं। ये देखिए, जो हमने गोल घुमाया था वो अब सब खोल देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि वायर इतने पतले पतले मैं चाह के भी आपको अच्छे से नहीं बता सकता हूँ। ये देखिए, मैंने एक अंदर का लिया, एक बाहर का लिया, ये क्या होगा हमारा कॉमन। अब आप पूछेंगे आपने कौन सा अंदर का लिया, कौन सा बाहर का लिया, तो वो भी जब मैं सिलू बिठाऊंगा तो आप उसको भी समझ जाएंगे कि कौन सा लिया है, क्योंकि सिलू क्या पीला होता है, थोड़ा मोटा होता है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट भी है, ये हमारे पास इंसुलेशन है, ये हमने डाल दी, लगा दिया। इससे क्या होता है, इंसुलेशन निकल जाता है, जो हमारे तार उनके ऊपर कवर चढ़ता है ना। ये देखिए, सिर्फ 2-1 मिनट लगेंगे, अब भी सूखते हैं। ये साफ हो गया, ये मैंने साफ कर लिया। एक कोशिश करें कि आप एसिड पे हाथ ना लगाएं, क्योंकि हाथ जल जाता है। ये जॉइंट है, जॉइंट उनको भी साफ कर रहा हूं मैं। 2 जॉइंट आए हैं दोस्तों। जॉइंट होन को आप अच्छे से जॉइंट करें कि दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, ये जॉइंट लिया मैंने, ट्विस्ट कर रहा हूँ अच्छे से। ये देखिए, इसमें मैंने अंदर से ही 3 तार निकाले हैं, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। तो एक कॉमन तो रहता है मेन लाइन में चले जाएगा, और रनिंग स्टार्टिंग के वायर कंडेंसर में चले जाएंगे, और जो पहली कॉइल बिठाई थी रनिंग, उसका वायर मेन लाइन का उसमें जुड़ जाएगा। कनेक्शन भी आसान है। मोटर वाइंडिंग को कुछ लोगों ने हवा बना दिया, जबकि बहुत इजी है। बस इसमें ज़रूरी ये है कि 2 व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति काट पीट दे, कॉइल बना दे फटाफट, और दूसरा बिठा दे। अगर आपके पास 2 व्यक्ति है तो आधा घंटा लगता है। ये देखिए, ये मैंने 1 नंबर का सिलू लिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और झूम करने की कि आपको वायर दिखे, पर ज़्यादा झूम करने में क्या जगह कटेगी,
इसलिए मैं चाह के भी ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए, अब ये हमारा क्या है, ये रनिंग का लिया मैंने एक, ये सिलू काट दिया। पहले जो 2 वायर थे रनिंग स्टार्टिंग के उसको कॉमन कर लिया है, बाद के जो 2 वायर है उसको मैंने रनिंग स्टार्टिंग कर लिया है। ये देखिए, ये हो गए, ये रनिंग, ये स्टार्टिंग और ये कॉमन, दिख ही रहा आपको। अब हमको क्या लेना है, वायर। ये मैंने पीला वाला वायर लिया है, इसको मैंने बना दिया कॉमन। अच्छे से जॉइंट कर दूंगा कि हल्का सा भी वो कुछ ना रहे कि जिससे दिक्कत हो। जॉइंट पे से एल्युमिनियम का जब भी बाइंडिंग खराब होती है जॉइंट पे से ही होती है, इस चीज को आप ध्यान देना। मेरे पास वायर नहीं था, हरा था, तो हरा को मैंने क्या बना लिया, न्यूट्रल। ये कंडेंसर पे जाके बंद हो जाएगा। अब बचा क्या, ये देखिए हरा, और ये लिया मैंने लाल। इसको भी अच्छे से जॉइंट कर लूंगा मैं। ये देख, तीनों वायर जॉइंट हो गए मेरे। ये देखिए, स्लेटी कलर है, ये हल्का सा लाल है। पहले मैंने 1 नंबर सिलू ली थी, बाद में 3 नंबर सिलू ली थी। आसानी से चले जाती है, एक के ऊपर 3 चढ़ जाती है, 2 चढ़ाएंगे दिक्कत आएगी। ये ग्लास फाइबर है, आप कृपया करके कपड़ा और चाइना की सिलू का उपयोग ना करें। ये देखिए 2, ये 3, इसमें क्या थोड़ी फिनिशिंग भी दिखेगी और अच्छी भी लगती है। अब ये एक पेपर लूँगा मैं सेपरेटर, ये लगा दिया। मैंने आपको हर वीडियो में बताया, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी कनेक्शन के पास से हमारी मोटर बर्स्ट होती है तो नीचे वायर होन पे कोई असर नहीं होता बाइंडिंग पे। ये एक तार का टुकड़ा लिया, वो बांध दिया है। एल्युमिनियम का लिया मैंने, आप बाद में इसको निकाल भी दें तार के टुकड़े को। ये देखिए, ये बांध दिया मैंने। इससे फ़ायदा ये है कि अब मैं आराम से टेपिंग कर सकता हूँ। टेपिंग करते समय मुझे बार बार पकड़ना नहीं पड़ेगा। अभी हमारा 2 जॉइंट है, उसमें सिलू बिठा देता हूँ। दोस्तों, जो वीडियो बनाया आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए, अभी मेरे भाई ने ही बोला था एक ने कि भैया 1.25 इंची एग्जॉस्ट मोटर का रिकॉर्ड बताओ जिसमें बड़े बड़े स्लॉट हो। तो आज आया था तो मैंने उसका वीडियो बना दिया। आप लोग जैसी डिमांड करेंगे प्लस मेरी दुकान पे जैसा काम आएगा, जो मोटर आ रही है और आपने डिमांड करी है तो मैं बता दूंगा। पीछे ही आप देख रहे हैं एक एलजी की वॉशिंग मशीन की मोटर भी रखी है, पर वो वीडियो में पहले डाल चुका हूँ तो अब डालने से कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रयास ये है कि मैं सिर्फ वही मोटर उनके वीडियो डालूं जो नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे लगभग मैं 4 बार बांधता हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि इससे क्या होता, तार कभी खिंचाता नहीं है और फिकाता नहीं है। बहुत बार नरम अगर बांधोगे तो जॉइंट खुल जाते हैं। टेपिंग करने के बाद सबसे पहले आप चेक करें इसको, और उसके बाद जो पेपर होन आपने सेपरेटर डालें उनको दबाएं। एल्युमिनियम में हम वार्निश डालते नहीं हैं, पर आप पेपर होन पे वार्निश ज़रूर डालें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपने बाइंडिंग बनाई है वो कहीं स्ट्रेट रॉड से अड़ तो नहीं रही है, स्ट्रेट रॉड से टच नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उसको हल्का सा सही कर लें। और कहीं आपकी बाइंडिंग इतनी छोटी तो नहीं है कि रोटर में अड़ रही हो। बहुत बार रोटर में टच होती है, उसके कारण भी हमारी बाइंडिंग जल जाती है। ये देखिए, ये हमारी बाइंडिंग हो गई है कंप्लीट। थोड़ी फिनिशिंग देना है और कंप्लीट।
दोस्तों फिट करना ये आप सबको आता है, तो मैं फालतू तो आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा जिससे आपको दिक्कत आए। ये देखिए, ये हमने कॉमन लिया था, उस पर